भोलेनाथ भगवान को जब ध्यान में चाहते हुए देखा ना तो गोपी मन में विचार कर रही है कौन। अब भोलेनाथ बिना पूछे प्रवेश करना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिएगा रास में जैसे जा रहे थे ना अंदर को गोपी ने रोक लिया, रुको कहाँ जा रहे हो? नाम कहा तेरा? अब भोलेनाथ को बात याद है कि पार्वती कह रही थी बाबा अगर कोई तुमसे पूछने लगे रहोगे तेरा नाम कहा है तो का जवाब? गोपी बार बार जिद करती है, देख सुन जब तक तू नाम नहीं बताएगी ना जब तक रास में अंदर नहीं जा सकती है। एक दूसरी गोपी ने जवाब दिया कि ऐसा ऐसे कि गूंगी हो। अरे नाम ना बता रही तो एक काम कर अपना चेहरा दिखाया जाए। और जब चेहरा की बात सुनी ना तो दोनों हाथों से टाइट टाइट उल्टा बोले बाबा ने तो ऐसा हो कि गोपी अपने आप ही आगे आ गई। गोपी भोलेनाथ से जिद कर रही है जब तक नाम नहीं बतावेगी चेहरा नहीं दिखावेगी रास में नहीं जा सकता। पार्वती मैया ने पीछे मुड़ के देखा कि भोलेनाथ आ रहे थे, पीछे से कहाँ रह गए। रास से बाहर निकली मैया और क्या देख रही है कि गोपी भोले बाबा से जिद कर रही है। पार्वती पहुंची पास में गोपी, अरे काय को जिद कर रही है? अरे रास देखने दो ना, रास देखना आइए तो। गोपी बोली मैया देख क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए, ये तू अच्छी तरह से जानती है और ये सबको अवगत है कि बिना नाम पूछे और बिना चेहरा देखे रास में। पार्वती बोली देख देवी थोड़ा सा समय रहेगा देख लेना ना बेचारी कहाँ से आई है। भोलेनाथ आगे खिसक कर पार्वती के पास और कान में कह रहे हैं बड़े प्यार से देवी अब के बचा ले झाड़ते कबू जिद नहीं करेंगे। भोलेनाथ ने इतना शब्द कहा, पार्वती बोली तुम जिद करते हो जा चुप खड़े रहो देखो कोई बात बन जाए। अरे रास देखने दो ना गोपी। गोपी बोली सुन भैया तू या की ज्यादा तरफदारी ले रही है कि तेरे संग आई है। पार्वती बोली हाँ कि मेरे साथ। तो मैया जब तेरे साथ है तो मालूम होगी कौन की बहू तू ही बता दे और क्या। अरे जब ये ना बता रही तो जब तेरे संग आई है मैया तो को तो अवगत होगा ये किसकी बहू है बता। पार्वती बोली बड़ी सोच समझ के कि मेरे गणेश की बहू। बोले बाबा ने पार्वती के पैर पे पैर रखो का कह रही है? बोले सुनो यही इलाज है आते बच्चे को मरना बेची थी तुम्हारी होगी और मेरी होगी। बोले ना तेरी सुन तू बना छूटे पर तू बचा। गोपी ने सुनी कहा भैया गणेश की बहू? बोले हाँ। अब देखना गोपियों का भाव कितना प्यारा है। मैया वास्तव में गणेश भैया की बहू है? बोले देवी हाँ ये मेरी गणेश की बहू है। बोले हमारी भाभी है? बोले हाँ तुम्हारी भाभी है। तो मैया अब तो हम चेहरा जरूर देख रहे। पार्वती फंस गई देखो। गोपी बड़ी बड़ी करती है मैया पता ना जना कौन सा मौका लगे ना लगे आते बढ़िया तुम मैया दिखा देना भाभी का चेहरा। अब भोलेनाथ ने पार्वती का हाथ पकड़ा, बोले कान में कहने बड़े प्यार से देवी देख लो रास रास तो चल वापस यहाँ से। पार्वती बोली रास देखने आ रास देख के जाएंगे। बोली दक्षिणा है? गोपी बोली मैया देख सुन तू मेरी मैया और गणेश मेरा मोह दिखाई को ले पर मोह जरूर दिखा। गोपी से कहती पार्वती सुनो सबरो रास निकलो यार और तुम क्या कर रही हो? बोले बाबा की कलाई को पकड़ा मैया ने और सीधा रास में प्रवेश किया। बोली गोविंद गोविंद भगवान क्या देखा जाकर भोलेनाथ खड़े होकर ये देख रहे हैं कि कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि त्रिलोकी नाथ संसार में नृत्य करने लगेगा कि कर ले आ सकती है प्रभु कुछ अनोनी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि त्रिलोकी नाथ नृत्य कर सके।
भोलेनाथ ने जब दिव्य दृष्टि से देखा ना तो गोपी स्वयं नाच रही हैं और कन्हैया अलग खड़े हैं। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि भैया साड़ी पहन ले, श्रृंगार कर तो आनंद ले हो जाएगा संसार की दृष्टि से। और भोलेनाथ ने उसी दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से ही देखना उस रास को प्रारंभ किया। और रास देखते देखते मन में विचार आने लगे और भोले बाबा मटक रहे। देखो देखो भगवान की दृष्टि पड़ गई कि इतनी लंबी गोपी हमारे ब्रज को पहली बार देख रहे हैं। अब नृत्य करते 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 भोलेनाथ के सिर से साड़ी हट गई और क्या दृश्य देखा कि सामने पर कन्हैया खड़े हैं और भोले बाबा। जरा अनुभव कीजिए कितना प्यारा दृश्य होगा। भोलेनाथ ने ना कन्हैया को देखा खूब अच्छी तरह से, कन्हैया ने भी भोलेनाथ को देख लिया। बोले खड़े होकर के उल्टी सीधी घूंघटा दोबारा से लगा लिया। कन्हैया पास में पहुंच गए भोले बाबा के, और भोलेनाथ के जब पास में पहुंच करके गोविंद कह रहे हैं बाबा तुम अंतिम मने मने नहीं का उनको तुम रास्ता में मत आइए। अरे बताओ। भोलेनाथ चुप खड़े। अब पार्वती ने देखा कि कन्हैया और भोलेनाथ आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो मैया दुबक रही। पार्वती मैया छुप रही है। क्यों छुप रही है मालूम कि क्यों कन्हैया नोने के लग जाए कि बाबा कि श्रृंगार तुम्हारा करो को नहीं बातें और कन्हैया कहने के बाबा रास में आने से मना कर दिया था क्या? बोले ना ना बोले जब बाबा जब मना नहीं किया तो फिर क्या भेष बना रहा था? और जब आई गई भोलेनाथ तो फिर अब नाचो सही। मुस्काए गए बनवारी घबराए गए त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया भूले त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया भूले त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया। बांसुरिया बांसुरिया ओ बांसुरिया 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 बोले हे त्रिपुरारी, जब बांसुरिया बोले त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया। अरे मोहन भोलेनाथ नचाए, और संग में नाचे गिरधर प्यारे नहीं मन मुस्काए। गाए गए त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया भूले त्रिपुरारी, बजी जब बांसुरिया।
हरि हरि श्री राधे राधे बोली बोली भगवान की जय। सुखदेव जी बड़े भाव से कहते हैं, प्रभु भोलेनाथ ने रास को निहारा। शास्त्र कहते हैं कि दो लोग ऐसे हुए थे पुरुष जिन्होंने रास को देखा था। एक तो बाबा भोलेनाथ ने रास को देखा था और एक संत हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने रास को देखा था।